बदलते भारत की शान। सावधान, दैनिक जरूरत का आधा कैल्शियम भी नहीं ले पा रहे भारतीय। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का घिसना एक ऐसा छुपा चोर जो दबे पांव आता है और पूरे शरीर को खोखला कर देता है। ये है हमारा शरीर। इस शरीर के अंगों को सुरक्षा की आवश्यकता होती है और सुरक्षा के लिए हमारी कोमल अंग कुछ कड़े अंगों की सुरक्षा में रहते हैं। हमारा शरीर लुंज पुंज ना हो जाए, इसलिए आवश्यकता होती है शरीर में हड्डियों की। जरा सोचिए, यदि पूरे शरीर में एक ही हड्डी होती तो जाहिर है कि हमारे शरीर में लचीलापन नहीं होता और हम अपने अंगों को हिला डुला नहीं पाते। इसलिए शरीर में बहुत सी हड्डियां होती है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। इन्हीं हड्डियों के कमजोर पड़ जाने से दर्द होने लगता है और हम रोग के शिकार हो जाते हैं। यदि कमर दर्द की बात करें तो ये कभी भी हो सकता है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में आशंका ज्यादा होती है। कमर दर्द दो तरह के हो सकते हैं। पहला, अचानक हुआ तेज दर्द यानी एक्यूट पेन, और दूसरा लंबे वक्त तक चलने वाला दर्द यानी क्रॉनिक पेन। अचानक होने वाला दर्द जहाँ ज्यादा वजन उठाने या गलत तरीके से उठने बैठने या किसी नस के खींचने से हो जाता है, लेकिन दूसरा दर्द लंबे समय तक रहता है और उसका पूरा और सही इलाज जरूरी है। ये समस्या पहले बूढ़े लोगों को होती थी, लेकिन अब युवाओं को भी होने लगी है। कारण साफ है, गलत लाइफस्टाइल और देर तक एक ही पोस्चर में बैठे रहना। गौरतलब है कि कमर की बनावट में हड्डियां, कार्टिलेज यानी डिस्क, जोड़, मांसपेशियां और नसें होती हैं। इनमें से किसी के भी विकारग्रस्त होते ही कमर दर्द हो सकता है। इसके शिकार पुरुषों से अधिक महिलाएं होती हैं। पुरुष अधिकतर घर के बाहर काम करते हैं तो उनको सन एक्सपोजर भी काफ़ी होता है, फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी होती है उनकी। औरतों का क्या है, घर के अंदर रहती हैं, सूरज की रोशनी भी कम मिलती है, जिससे विटामिन डी उनको कम मिलता है। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और मसल्स को और जॉइंट्स को सही संतुलित रखने के लिए हेल्पफुल होता है, जो उन्हें नहीं मिल पाता। दूसरा, उनका काम अधिकतर पानी में रहना और ठंडी चीज़ों के साथ पानी को इधर से उधर करना, और वेट रहते हैं अधिकतर हाथ पैर उनके, तो उसकी वजह से, और ज़्यादातर अपने आप को ढक के ना रखना, तो उसकी वजह से, और एक्टिविटी कम करना, कोई एक्सरसाइजेज, इधर उधर चलना नहीं, तो उससे क्या होता है कि उनकी शरीर में अकड़न बढ़ती है। यदि कमर दर्द लंबे समय तक बना रहे तो रीढ़ की हड्डी में आर्थराइटिस का रूप ले सकता है, लेकिन बार बार यदि कोई इससे पीड़ित होता है तो ये आर्थराइटिस के साथ किडनी या अन्य अंगों से भी जुड़े रोगों की आशंका को भी बढ़ा देता है। जब महिलाओं में 40 साल 45 साल की उम्र से जब उनका पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं या बंद हो रहे होते हैं, तो हार्मोन्स की कमी की वजह से हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं। और पुरुषों में हालांकि ये चीज़ 60 और 70 साल की उम्र के बाद होती है, जो कि उम्र की वजह से होती है, और इसमें भी वही होता है, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। इस बीमारी में मुख्य चीज़ ये है कि हड्डियां जब कमज़ोर हो जाती हैं तो थोड़ी सी ही चोट लगने से वो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा जब कमर के निचले हिस्से और टांगों में ज्यादा दर्द होने लगे तो ये साइटिका के लक्षण हो सकते हैं। साइटिका एक ऐसा दर्द है जिसमें कमर के निचले हिस्से
और टांगों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। सियाटिका की समस्या तो अधिकतर कमर की जिससे लंबर स्पॉन्डिलोसिस होती है, उसकी वजह से धीरे धीरे जब लंबर स्पॉन्डिलोसिस बढ़ जाती है तो उसमें ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं हड्डियाँ। तो वो हड्डियाँ बढ़ती हैं जो जॉइंट स्पेस कम होने के कारण, तो वो जो हड्डियाँ बढ़ती हैं और जॉइंट स्पेस कम हो जाता है तो उससे डिस्क डिजनरेशन भी होता है, जिसकी वजह से वो नसों पे दबाव देते हैं। तो नसों पे दबाव देने के कारण जो नसें नीचे पैरों की तरफ जा रही हैं उन पे दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण वो दर्द पैरों तक जाता है, जिसे हम सियाटिका कहते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कमर दर्द को लेकर औरतों के मन में कई भ्रांतियां होती है। कोई इसे कमजोरी की निशानी समझता है तो कोई इसे आम समस्या। आज पूरी दुनिया में कमर दर्द का सबसे बड़ा कारण है स्लिप डिस्क। आगे क्या होता है स्लिप डिस्क? ये है हमारी रीढ़ की हड्डी, जो 33 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसमें से 22 की सक्रिय भूमिका होती है। स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी में न केवल शरीर का पूरा वजन टिका होता है, बल्कि ये शरीर को भी गति देती है और पेट, गर्दन, छाती और नसों की सुरक्षा करती है। सर्वाइकल तो एक रीजन है, जैसे आपका सर्वाइकल रीजन जहाँ रीढ़ की हड्डी कम ऊपर वाले हिस्से को हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। तो सर्वाइकल में अधिकतर जो वक्त के साथ जैसे जैसे गलत पोस्चर में बैठने की वजह से हड्डियों में और जो मांस में कमर के पीछे के बदलाव आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका डिस्क स्पेस कम होने लगता है, रीढ़ के ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाते हैं। उसके चलते जो बीमारियां होती हैं वो नसों को भी दबाव देती हैं अंदर, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं हम लोग। और डिस्क प्रॉब्लम ऐसा है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ साथ भी डिस्क प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वैसे भी एक्यूट डिस्क होती है, अचानक कुछ आपने कुछ उठाया हैवी, कुछ पोजीशन से इधर उधर किया, उसमें आपकी डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, स्लिप डिस्क जिसे कहते हैं। तो उससे नस पे दबाव देता है, दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से सुन्नपन, हाथों में कमजोरी, ये सब आ सकती है। रीढ़ की हड्डी के अलावा हमारी कमर की बनावट में कार्टिलेज, डिस्क, जोड़, मांसपेशियां और लिगामेंट आदि शामिल होते हैं। इनकी गति में किसी तरह की बाधा होने से कमर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। यंग जनरेशन में अधिकतर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से और गलत पोस्चर में बैठने की वजह से, सही तरह से ना बैठने की, आगे झुक के ज़्यादा काम करने की वजह से, और भारी वजन उठाते हैं, रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, और एक्सरसाइज ना करने के कारण कैल्शियम कम लेना, संतुलित आहार कम लेना, उसके चलते ये कमर की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। स्पाइन कॉर्ड की हड्डियों के बीच कुशन जैसी एक मुलायम चीज होती है, जिसे डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क रबड़ की तरह होती है, जो इन हड्डियों को जोड़ने के साथ साथ इन्हें लचीलापन भी प्रदान करती है। हमारा आगे पीछे दाएं बाएं घूमने से डिस्क का फैलाव होता है। किसान भाइयों के लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि वो ज़्यादा झुककर काम ना करें, बहुत लंबे समय तक काम ना करें एक ही पोजीशन में। आप लोग हर आधा 1 घंटा या 2 घंटे बाद एक ब्रेक ज़रूर लें। आप लोगों को विटामिन डी की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग तो ओपन में धूप में ही काम करते हैं, तो और विटामिन डी हमारा धूप से बनता है हमारे शरीर में, तो विटामिन डी की कमी आप में तो नहीं होगी। लेकिन खूब अच्छा खाएं, दूध, दही, पनीर ज़्यादा लें, और काम करते समय बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लें। जब स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बढ़ने लगे और मरीज का दर्द इतना बढ़ जाए कि उसे चलने, खड़े होने, बैठने या अन्य सामान्य कार्य करने में असहनीय पीड़ा होने लगे, ऐसी स्थिति में
पेशेंट को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं, क्योंकि इसके बाद जरा सी भी देरी पक्षाघात का कारण बन सकती है। कमर दर्द से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों में पैरों का सुन्न हो जाना, कमजोरी का एहसास होना, पेशाब में परेशानी, चलने पर पैरों के दर्द का बढ़ना, झुकने या खांसने पर पूरे पैर में करंट जैसा लगता है। हालांकि स्लिप डिस्क के ज्यादातर मरीजों को फिजियोथेरेपी से राहत मिल जाती है, लेकिन परंपरागत तरीकों से आराम ना पहुंचे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन सर्जरी होगी या नहीं, ये निर्णय पूरी तरह विशेषज्ञ का होता है। मोटापे से ज़्यादा स्ट्रेस कमर पे पड़ता है, जिसकी वजह से वो दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके लिए एक तो आपको मोटापा कम करना है, दूसरा आपको विटामिन डी लेना है, कैल्शियम लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, सही पोस्चर में बैठना है, ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है, ये सब ध्यान देना। लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहना हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता। बैठकर काम करते हुए या पढ़ते हुए हर घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना अच्छा होता है। डेस्कटॉप की स्क्रीन की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि आपको झुकना ना पड़े। यंग एज में क्या होता है, जो कम उम्र के लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसमें बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से जो हमारी गर्दन की मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो थक जाती हैं और उनके थकने की वजह से मसल्स में पेन होने लग जाता है और जकड़ सी जाती है गर्दन और वो दर्द आपके कंधों तक भी जा सकता है। बाकी जो ओल्ड एज में जो गर्दन का दर्द होता है, जो मुख्य कारण ये है कि उसकी जो हड्डियां हैं, हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं और फिर वो जो हमारे गर्दन की जो नसें हैं उन पे थोड़ा थोड़ा दबाव डालना शुरू कर देती हैं और उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक तनाव भी कमर दर्द की वजह हो सकता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो शरीर में बैड हार्मोन्स तेजी से बनते हैं और हड्डियों व जोड़ों पर अटैक करते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की ऐसी बीमारी है जिसमें हल्का सा फर्श पर गिरने भर से ही हड्डियां टूट जाती हैं। इस बीमारी में कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डी टूटने का डर सबसे अधिक बना रहता है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 महिला और हर 5 में से 1 पुरुष को ऑस्टियोपोरोसिस के कारण फ्रैक्चर होने का जोखिम बना रहता है। किसान भाइयों, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि रीढ़ हड्डियाँ या किसी भी हड्डियों की कमजोरी जहाँ शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आप कहें, ऑस्टियो मीन्स बोन, हड्डी, पोरोसिस मीन्स छिद्रदार। जब हड्डियाँ छिद्रदार हो जाती हैं, जैसे समझे कि मधुमक्खियाँ के छत्ते की तरह, तो हड्डियाँ अपने आप आगे की तरफ झुकनी शुरू हो जाती हैं, उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। गौरतलब है कि विश्व में हाइपरटेंशन और शुगर के बाद ऑस्टियोपोरोसिस तीसरी बड़ी बीमारी है। स्मोकिंग की वजह से अधिकतर कमर दर्द होता है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है हड्डियों में, ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से। तो आपको एक तो स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, दूसरा अपना विटामिन डी, कैल्शियम और रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, प्रोटीन्स लेनी चाहिए और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। बता दें कि हड्डियां कैल्शियम, विटामिन डी और मिनरल्स की कमी के कारण सिकुड़ने लगती है। महिला और पुरुष में 35 साल के बाद हड्डियों का घनत्व 0.3 से 0.5% कम हो जाता है। देखिए किसान भाइयों, ज़्यादा तो इसमें 50 साल के उम्र के बाद ज़्यादा इसमें शिकार होते हैं, लेकिन इसकी उम्र कोई सीमा नहीं होती है। हाँ, ये बच्चों में नहीं कम होता है, लेकिन 30 साल के बाद इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसका कारण है हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बोन में जमा होती है और निकलती रहती है हमेशा। जैसे कि आप मान लें शरीर के बाल,
या सर में बाल, ये हमेशा वो निकलते हैं और कुछ गिरते भी हैं। अगर गिरने की मात्रा ज़्यादा हो गई तो इसमें आदमी बाल्ड हो जाते हैं, शरीर पे बाल नहीं रहता है। ठीक उसी तरह अगर हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा निकलती जाती है और जमा कम होती है तो उस स्थिति में ऑस्टियोपोरोसिस की होने की संभावना बढ़ जाती है और इसकी उम्र ये 30 साल के बाद ये शुरुआत इसकी हो जाती है। यूं तो ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ खास लक्षण नहीं दिखाई देते, लेकिन जब अक्सर कोई मामूली सी चोट लग जाने पर भी फ्रैक्चर होने लगे तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का बड़ा संकेत होता है। इस बीमारी में शरीर के जोड़ों में जैसे रीढ़, कलाई और हाथ की हड्डी में जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है। इसके अलावा बहुत जल्दी थक जाना, शरीर में बार बार दर्द होना, खासकर सुबह के वक्त कमर में दर्द होना भी इसके लक्षण होते हैं। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम ले रहे हैं तो एक ऑस्टियोपोरोसिस ये भी कारण हो सकता है। आप कसरत कम कर रहे हैं, आपके चलने फिरने का मूवमेंट कम हो रहा है, यह भी एक ऑस्टियोपोरोसिस कारण है। अगर आप में आंत में किसी तरह की ऐसी बीमारियां हैं जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन जो ब्लड में जाता है वो कैल्शियम की मात्रा कम जा रही है, या फिर अगर आप किसी तरह की बीमारी से शिकार हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस सब की कुछ आप बीमारी दवाई लेते हैं, वो दवा लेने से ही एक ऑस्टियोपोरोसिस का कारण होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम बोन में कम जमा होती है। गौरतलब है कि महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन हड्डियों का घनत्व बनाए रखता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का स्तर गिरने लगता है। शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण समस्या बढ़ने लगती है। देखिए, महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत ज़्यादा होती है। इसके कारण आप यूँ समझ लें, महिलाएं एक तो उनकी काम करने का स्टाइल और वो ज़्यादा भारी काम नहीं करते हैं, प्लस उनका एक मेनोपॉजल स्टेज होता है जबकि मासिक धर्म रुक जाता है। इस कंडीशन में उनके हार्मोनल चेंजेस शरीर में होती हैं। इसके कारण हार्मोनल चेंजेस आप समझें, इससे एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसके कारण कैल्शियम हड्डियों में कम जमा होती है। इसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। फिर देखा गया है कुछ महिलाएं जैसे कोई बुर्का पहनती हैं, पूरा कपड़े ढक के रखती हैं, तो उसमें धूप भी कम लगती है और धूप हमें विटामिन डी बनाता है और अल्टीमेटली आखिरकार वो कैल्शियम को जमा करने में मदद करता है हड्डियों में। ये सब कारण से ही नहीं होने के कारण महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है मर्द की अपेक्षा। सांस संबंधित विकार हो, चाहे कमर दर्द से संबंधित विकार हो, थायराइड रिलेटेड परेशानियों में भी अर्धचक्रासन लाभदायक है। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कोहनियों को समीप करें, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे प्रयास करें अपने सीने वाले भाग को आकाश की ओर ले जाने का। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और धीरे से हाथों को वापस ले आए। अगला आसन कटी चक्रासन। धीरे से दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर दें, दोनों हाथों को अगल बगल से सामने की ओर ले आए और धीरे धीरे शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। इसमें शरीर का नाभि से ऊपर का भाग दाईं तरफ मुड़ेगा। ध्यान रहे कमर का निचला हिस्सा सीधा रहे। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। यह आसन डायबिटीज के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आए। यही अभ्यास विपरीत दिशा से। एक आसन यदि आप बाईं दिशा से करते हैं तो उसको दाहिनी दिशा से करना आवश्यक है। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को वापस ले आए और पैरों को मिलाएं। पादहस्तासन मेरुदंड को लचीला करने के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन। तो पहले पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को सामने ऊपर की ओर उठाएं, शरीर को खींचें
और श्वास छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ नीचे जितना सहज हो। हाथों को जमीन पर लगाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस वाले, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस जिनको पीड़ा है वो ना करें। धीरे से हाथों को पंजों के पास ले आए और सिर वाले भाग को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें। यदि जिनसे इतना ही हो पाए इतना करें। आवश्यकता नहीं है आप ज़्यादा जाने की कोशिश के लिए अपने पेट और कमर पे खिंचाव दें। श्वास भरते हुए वापस आए। धीरे धीरे हाथों को सीधी कमर के साथ वापस ले आए। अब हाथों को अगल बगल से वापस ले आए।